नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएम मोदी मिशन 2019 की तैयारी में जुट गए हैं। पीएम आज पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। जालंधर में ही छात्रों द्वारा बनाई गई ड्राइवरलेस सोलर कार से चलने वाली बस की सवारी भी वो करेंगे। दोपहर में पीएम मोदी पंजाब के गुरदासपुर में होने वाली बीजेपी और अकाली दल की रैली में शामिल होंगे। इस रैली को पंजाब बीजेपी ने प्रधानमंत्री धन्यवाद रैली का नाम दिया है। इस रैली के माध्यम से बीजेपी और अकाली दल पीएम मोदी का करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने, लंगर में जीएसटी हटाने और गुरु ग्रंथ साहिब को विश्व की तमाम भाषाओं में अनुवाद करवाने जैसे केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर धन्यवाद करेंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री 100 रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं और पंजाब से मिशन 2019 का आगाज भी करेंगे। पंजाब में इस रैली को धन्यवाद रैली का नाम दिया गया है। धन्यवाद इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने लंगर से जीएसटी हटाया और करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया है। ऐसे में शायद धन्यवाद रैली का नाम इसलिए दिया गया है, इसीलिए ये बड़ी रैली जिसे धन्यवाद रैली का नाम दिया गया है, बीजेपी और अकाली दल की ये रैली होने जा रही है जिसे प्रधानमंत्री मोदी आज संबोधित करेंगे और इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन आज किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और ये सब कुछ हो रहा है जब संसद में गहमागहमी राफेल के मुद्दे पर भी है, तो कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज भी इसे माना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस भले ही राफेल को मुद्दा बना ले, लेकिन इसे लेकर वो बयान दे चुके हैं और बार बार वो जवाब नहीं देंगे। वो एजेंडा सेटर रहने वाले हैं 2019 के लिए और एजेंडा तो वही सेट करेंगे जिस बाबत वो आज एक रैली करने जा रहे हैं मिशन 2019 के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगतार सिंह बुल्लर इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे जहां पर रैली होनी है वहां से। जगतार जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि साफ तौर पर 2019 मिशन 2019 की प्राइम मिनिस्टर यहां पर टोन सेट करने वाले हैं। किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं इस वक्त वहां पर? निश्चित तौर पे देखिए आंचल, जिस हिसाब से 2014 की बात है तो इसी धरती पे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी ने एक बार की 2019 का जो चुनावी बिगल है जहां से फूंकने की उन्होंने ऐलान करना है। और अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री की तरफ से तो जो आज भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की नए साल की ये पहली सियासी बड़ी रैली होगी जिसमें फिर करतारपुर कॉरिडोर के अगर रास्ते की बात की जाए जिस हिसाब से भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए गए तो निश्चित तौर से उससे काफी जो सिख समुदाय है वो काफी खुश है। और रही बात ये भी एक इत्तेफाक है कि आज से 34 साल पहले की मरहूम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी धरती पर, उसके बाद ये नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते प्राइम मिनिस्टर जो इसी धरती पे आ रहे हैं। और 34 साल बाद अगर हम 84 राइट्स की बात करें तो सज्जन सिंह का जेल जाना ये एक सिख भाईचारे के लिए कि इत्तेफाक ही है फिर आप की बात अगर इस रैली के इंतजाम की बात की जाए तो कह सकते हैं कि बारी गिनती में जो सुरक्षा के बड़े इंतजाम कर रखे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। काफी बड़ी गिनती में आप कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस और उसके अलावा जो अन्य फोर्सेस वो तैनात की गई है। हालांकि 2 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर पहुंचने की उम्मीद है, तो निश्चित तौर पर प्रथम पातशाह शब श्री गुरु नानक देव जी को लेसन है उन पर भी चर्चा होगी, तो उनके निशाने पे मौजूदा पे रहेंगे, चाहे किसानों का मसला हो चाहे रफाल डील का मसला हो, तो चुनावी बिगल तो जरूर बजेगा। लेकिन साथ के साथ इस धरती से कह सकते एक बार फिर पाकिस्तान से भी अपील की जा सकती है कि जो देश है आगे बढ़ रहे हैं, जो अच्छे माहौल बढ़ रहे हैं उसी पे पाकिस्तान को चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही भारत ने पहल किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो अगर करतारपुर कॉरिडोर की बात करें, बाबा नानक की बात करें तो निश्चित तौर पर आज उनके उपदेश की बातें भी होगी और सियासत की भी और चुनावी बिगुल तो जरूर बजेगा। चुनावी बिगुल बजेगा और 20 राज्यों में 100 रैलियां हो रही हैं और वहां से आगाज होने जा रहा है। जगतार, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि प्रधानमंत्री धन्यवाद रैली इसका नाम दिया गया। कहीं ना कहीं एक पंथ दो काज वाली भी स्थिति है यहां पर कि न सिर्फ वो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को जो सरकार ने कदम उठाए, जैसे जीएसटी माफ कर दिया, लंगर पे करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, और यही तरीका है अपनी उपलब्धियां गिनाने का भी।
देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि चाहे हम जीएसटी के जो लंगर पे, जो सामग्री पे जीएसटी माफ किया, उसके बाद जिस हिसाब से 83 सिख कत्लेआम के जो दोषी थे उनके खिलाफ भारत सरकार की तरफ से लगातार जो केसों की कार्रवाई की और लोगों को सजा मिली, और उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर, क्योंकि ये काफी पेंडिंग डिमांड थी सिख भाईचारे की। पिछले 70 साल से यही उनकी मांग थी कि श्री करतारपुर साहब के भी जो दर्शनीय दीदार है वो जल्द से जल्द हो। तो जिस हिसाब से भारत सरकार की तरफ से पहल की, तो निश्चित तौर पे एक पंथ दो काज बोला जा सकता है। धर्म के साथ सियासत, और श्रोमणी अकाली दल का हमेशा धर्म के साथ सियासत करती रही, और आज इसी गठबंधन की तरफ से एक धन्यवाद रैली और सिख भाईचारे की तरफ से, पंजाब के भाईचारे की तरफ से ये धन्यवाद रैली की जा रही है, क्योंकि सिर्फ बाबा नानक हर धर्म के गुरु माने जाते हैं, और जिस हिसाब से बाबा नानक नाम लेवा जो संगत है वो 14 करोड़ मानी जाती, तो उन संगत की तरफ से आज गुरदासपुर की धरती में श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है। तो 2 बजे के करीब जहां चुनावी बिगल भी बजाएंगे, और साथ के साथ कह सकते हैं कि उनके निशाने पे विपक्ष भी जरूर रहेगा, उनके निशाने पे विपक्ष रहेगा। जगतार, एक बहुत दिलचस्प बात यहां पर यह भी आ जाती है, जो दूसरे एलाइज थे एनडीए में मौजूद थे, जैसे टीडीपी हुआ, आरएलएसपी, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद रामविलास पासवान ने और अपना दल ने, उधर और पार्टीज ने नाक में दम किया हुआ है। शिवसेना तो गाहे बगाए हर रोज कुछ ना कुछ सुनाती रहती है सरकार को। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल ऐसा दल है जो बहुत ज्यादा बीजेपी के करीब ही रहा है, और खास तौर से जो 84 दंगों का आपने जिक्र किया, वो कन्विक्शन सज्जन कुमार की बहुत अहम हो जाती है। तो शिरोमणि अकाली दल से वहां पर कौन कौन मौजूद रहने वाला है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, श्रोमणी अकाली दल के पास विकल्प नहीं है कि वो सेंटर में किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करे। जैसे कि दूसरी पार्टी के पास बहुत ज्यादा अवसर है, चाहे उसमें लोग पासवान की पार्टी हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, लेकिन श्रोमणी अकाली दल के लिए सिर्फ एक ही इकलौता पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और रही बात सज्जन कुमार जो अन्य लोगों को जो कन्विक्शन मिली है, तो श्रोमणी अकाली दल क्योंकि सिखों की पार्टी बोला जाता है, और वो हमेशा ही पिछले 34 साल से फाइट कर रही है कि जो दोषी थे सिख कत्लेआम के, जो पूरे देश में 3000 से ज्यादा सिखों को कत्ल किया गया था, तो वो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तो आज अगर बात करें श्रोमणी अकाली दल की तरफ से बात की जाए, तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सुनील सिंह बादल, और जो सेंटर में वजीर है हरसिमरत कौर बादल, वो आएंगे। तो निश्चित तौर पे उनके निशाने पे भी हरसिमरत कौर बादल, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बोले, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर उनके निशाने पे रहेगी। चाहे सिख कत्लेआम का मसला हो, चाहे श्री अकाल तख्त साहब श्री दरबार साहब पे हमला किया गया हो, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे, इन मुद्दों पे हमेशा श्रोमणी अकाली दल ने सियासत की है, और इन्होंने लड़ाई भी किया और इन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। तो ऐसे जब अफसर हो, प्राइम मिनिस्टर मंच पे बैठे हो, ऐसे मुद्दे वो बनाने का जतन करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल को भी पूरी तरह एहसास हो चुका है कि श्री करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जिस हिसाब से सिख समुदाय में खुशी की लहर है, तो निश्चित तौर पे उस खुशी को लहर को अपने हक में बताने के लिए ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कोशिश है, और उस कोशिश को नाम दिया गया है धन्यवाद रैली। तो निश्चित तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो पंजाब के लोगों की नजरें बहुत टिकी रहेगी कि बॉर्डर एरिया तो नरेंद्र मोदी इस बार पंजाब को क्या देके जाते हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है जगतार, क्योंकि करीब करीब कुल मिलाकर अगर पंजाब और हरियाणा की 23 सीटों पर नजर देखी जाए बीजेपी, क्योंकि अमित शाह भी 6 दिन के अंदर अंदर ही वहां पर जाने वाले, 9 जनवरी को उम्मीद है कि वो जाएंगे वहां पर। ऐसे में कितनी सीट्स डायरेक्टली भी अफेक्ट होती हैं, क्योंकि 2014 के मुकाबले देखा जाए पंजाब में वैसे भी अमरिंदर सरकार है और हरियाणा में इस साल चुनाव है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो पंजाब हरियाणा बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि एसपी बीएसपी आती है तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं बीजेपी की, तो उसकी भरपाई पंजाब हरियाणा से करवाने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए अंचल, जिस हिसाब से पंजाब में चाहे 13 सीटें और 13 सीटें में भारतीय जनता पार्टी के इसकी सिर्फ 3 सीटें हैं, तो पंजाब का मसला हो चाहे हरियाणा का मसला, साथ में हिमाचल पड़ रहा, साथ में जम्मू कश्मीर का बॉर्डर शुरू हो जाता है यहां से, तो ये टारगेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से। यहां जितनी भी सीटें आए, जिस हिसाब से एक एक वोट का बहुत ज्यादा मूल्य होता है, उस हिसाब 2019 का जो मिशन भारतीय जनता में सिर्फ 3 सीटों पे चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन उनकी जो जान है वो 13 सीटों पे अटकी है। और जिस हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, उन्होंने पहले ही ऐलान किया जा चुका है मिशन 13,
इस मिशन 13 को भारतीय जनता पार्टी का खास करके नरेंद्र मोदी कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के मिशन 13 को फेल करेंगे, ये आज पता चल जाएगा कि आखिर उनके चुनावी जो बिगल है उनकी तरफ से बजाया जाना कितना दम रखता है। तो निश्चित तौर पे आज उसका असर सिर्फ पंजाब में नहीं, जो नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषणा की जाएगी जहां विपक्ष को घेरा जाएगा, उसका असर हिमाचल में भी पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में भी पड़ेगा। तो रही बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके निशाने पे रहने वाले हैं। जिस हिसाब से पंजाब में 2 साल की सरकार हो चुकी है, और अगर हरियाणा की बात करें तो निश्चित तौर पर उसमें लोकसभा के साथ ही हरियाणा में भी चुनाव हो सकता है, विधानसभा जहां मनोहर लाल खट्टर की सरकार चल रही है। तो आज बड़ा दिन है देश के लिए, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो निश्चित तौर पर देशवासियों को भी कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, और खासकर पंजाब लोगों की काफी आस है, क्योंकि सरहदी एरिया और सरहद काफी पछड़ा हुआ और पंजाब में नुकसान भी बहुत झेला और देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां भी दी है। हमेशा आतंकवाद का जो डट के मुकाबला किया वो पंजाब के लोगों ने किया, चाहे पठानकोट का आतंकी हमला हो, चाहे दीपनगर का हो। तो बहुत सारे आज यहाँ मुद्दे होंगे, उन मुद्दों बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं। जगतार, आप नजर बनाए रखिए और खासतौर से लोगों की प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर भेजिएगा। आपका हमारे साथ